हमारे साथ इस समय फरमानी नाज मौजूद हैं। फरमानी एक अभी नया मैं देख रहा था ट्विटर पर ये कोई किसी ने कहा है कि आप हिंदू धर्म अपना रही है, इस तरह की बातें लिखी जा रही है। क्या है उसमें सच्चाई क्या है बताइए? सर ऐसा कुछ नहीं है और जो इस तरह का लिख रहे हैं मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ। मैंने अभी पढ़ा के इस तरीके की मेरे नाम से फेक आईडी बना के ट्विटर पे और इस तरीके का बोल लिखा है, तो ये सरासर गलत है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। तो इससे सामने वाले को क्या दिक्कत होती है उन्हें तो ये नहीं पता, बस लिखने से मतलब है कि कुछ भी लिख दो किसी के बारे में। तो जो हमारी खुद की आईडी है वो फरमाइनाज 786 के नाम से है ट्विटर पे, तो जाके उसमें देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के इस तरीके के बोल लिखे हैं। नाज़ी मैं जानना चाहूँगा आपकी सक्सेस स्टोरी हम देख रहे थे, तमाम जगह पर आई भी है आपकी सक्सेस स्टोरी। इसमें आपने एक दौर में वो बात बताई है कि जब आप काफ़ी आपके पास आर्थिक तंगी थी, राहुल ने आपकी काफ़ी मदद करी उस समय और उसके बाद आपने जो है गाना गाया। अब आपने इसमें कमेंट्स किया था कि जो उलेमा है, जब मेरी गरीबी के वक़्त में तो उनको मेरी याद नहीं आई, जब मेरे पास मेरे बच्चे के दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, तब जी, उनको याद नहीं बिल्कुल। आया और इस तरह की बातें कर रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। जब मैं उन परिस्थितियों से गुज़र रही थी, इतना परेशान थी मैं और मेरा पूरा परिवार परेशान था कि कहीं पे कोई रोज़गार नहीं था, कैसा भी, और ससुराल वालों के डिप्रेशन में मैं इतनी थी कि कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब एक हिंदू लड़के ने आके मेरी मदद की और मेरी खुद वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की। उसने ये समझ के नहीं कहा कि भई मुस्लिम है, मैं क्यों इसकी वीडियो पोस्ट करूँ, क्यों डालूँ? तो उसने ये नहीं सोचा, बस ये सोचा कि ये गरीब लड़की है और आवाज़ अच्छी है, अच्छी कलाकार है। और अपने चैनल पे उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया और आज तक भी मैं जिस मुकाम पे हूँ, जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हिंदू होने के नाते, तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे पूरी जो टीम है फरमाई नाज टीम उसको लेके चलते हैं। और आपने देखा भी होगा हर हर शंभू में भी वो मेरे साथ में है और जो परविंदर सर हैं वो भी साथ में गा रहे हैं। तो सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से उन्होंने हमें गवाया, ना कि ये सोच के कि भाई ये हिंदू है मैं इसको क्यों गवाऊं। नहीं, जब उस टाइम पे कुछ भी कहीं से कोई ऐसा नहीं मिल रहा था मुझे कि कोई मेरे हक में लड़े, बारे में कुछ आए, तो उस वक्त उन्होंने सहारा देके अपने यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो अपलोड की जो काफ़ी वायरल हुई। हीर रांझा का सॉन्ग मैंने गाया था और उसी चैनल पे मैं आज तक काम करती हूँ अपने। नहीं, आपने बताया ये बिल्कुल सही आपने बात बोली कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार तो कलाकार है, चाहे वो सिंगर हो। लेकिन जिस तरह से अब उलेमा जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो आपने भी कमेंट्स किया कि मेरे बच्चे की उस समय आर्थिक स्थिति में वो काम नहीं आए, उनको याद नहीं आई, उनको कोई कड़ा संदेश या कुछ ऐसा संदेश आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जी, बिल्कुल, जहाँ तक मुझे पता है कि फ़तवे की बात चल रही है, वो तो बिल्कुल गलत है और ना किसी ने कोई फ़तवा जारी किया और ना मुझे किस तरीके की कोई धमकी मिली। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं और अभी जो ट्विटर पे भी ऐसा बोल दिया, तो इस तरीके कुछ अफ़वाह फैल रही हैं। और मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी इस दुनिया में इंसान हैं और कलाकार भी हैं, तो कलाकार की इज़्ज़त करनी चाहिए। कलाकार कोई धर्म देख के अपनी गायकी नहीं सुनाता सबको कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं मुस्लिमी नज़म पढ़ के सुनाऊँ या ये मेरे हिंदू सुन रहे हैं मैं इनको भजन ही सुनाऊँ, ऐसा नहीं है। कलाकार सभी चीज़ गाता है और सभी को उसको हक है गाने का और उसको सुनने वाले भी सभी तरह के धर्म के लोग होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब चूँकि आप काफ़ी मशहूर हो गई हैं, हर जगह चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह बल्कि मैं तो कहूँगा हर मीडिया की मैं बात करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको कोई ऐसा कोई जैसे ट्विटर पर हम देख रहे थे कि फेक आईडी बना दी है, कोई ऐसा कोई किसी तरह का कोई थ्रेट कॉल या इस तरह की तो कोई बात सामने नहीं आई है ना? या आप स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ़ लिखा है किसी ने, कोई पागल ही होगा जिसने इतनी घटिया बात लिखी है कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ, ये वो। सभी धर्म अच्छे हैं और सभी अपने धर्म में खुश हैं। बाकी हम कलाकार हैं और एक कलाकार की हैसियत से अपना काम अच्छे से निभाते हैं। मैंने देखा कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आपने उस दौर में भी आप रही जब आपके पास पैसे नहीं थे और आप आज उस दौर में हैं कि बिल्कुल 3-4 साल में आपकी लाइफ़ एकदम बदल गई। तो आप ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा ही लग रहा होगा आपको ये सब चीज़ें देख कर कि भई आपको इतना प्यार मिल रहा है लोगों का और लोग जो हैं आप इंडियन आइडल में भी गई थी मैंने ये देखा और हालाँकि वहाँ जो है वो पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाई सर्टेन रीज़न्स की वजह से। अब किस तरह से जी, आप बिल्कुल। लोगों को संदेश देना मुझे चाहती हैं? जी, जी। जी सर, मुझे बहुत खुशी भी होती है कि अब से 3 साल पहले मैं क्या थी और 3 साल के बाद पब्लिक की सपोर्ट से मैं क्या हूँ और उनकी सपोर्ट से इंडियन आइडल जाने का मुझे मौका मिला। और कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ गई थी मेरे आगे कि मुझे वहाँ से आना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे का ऑपरेशन था उस वक़्त, 3 साल का मेरा बेटा है, तो उसके नाक के हलक में नाक का मुँह का रास्ता एक था, तो आगे मैंने फिर उसका ऑपरेशन करवाया आनंद हॉस्पिटल में, जो स्माइल ट्रेन की तरफ से उन्होंने
वहाँ पे बच्चों का ऑपरेशन किया मेरे का, तो मैं अगले राउंड में भी नहीं जा पाई थी, नहीं तो गोल्डन टिकट मिल चुका था, पर बच्चे के लिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि इस तरह से तो उलेमा ने तो कोई ऐसा फतवा जारी किसी ने किया नहीं, जहाँ तक आपकी जानकारी है। ये खबर ऑब्वियसली मीडिया में ज़रूर आई कि इस तरह की बात कह रहे हैं देवबंद के उलेमा जो हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप चूँकि अब आप क्या बोलना चाहती हैं कि क्या वाक़ई कलाकार का कोई धर्म नहीं होता और ऑब्वियसली इस तरह जो लोग विरोध करते हैं, वो विरोध ना करें। आप ये मतलब संदेश देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल, मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की हैसियत से ही मैं हर चीज़ गाती हूँ और नज़्म भी पढ़ते हैं हम और हमारा खुद का ही चैनल है नाज़ भक्ति, नाज़ नज़्म के नाम से। सभी तरह के हम गाते हैं और सुनने वाले भी हमें ये करके नहीं सुनते कि मुस्लिम हम इसका ना सुनें। वो हमें कलाकार की हैसियत से ही सुनते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो हमें कमेंट करके ही बताते हैं कि आप ये गाओ, ये अच्छा लगेगा, आप ये गाओ, ये अच्छा लगेगा। तो हम सबकी कमेंट पढ़ के ऐसा ही गाते हैं। तो मेरी सभी से जो भी इस तरह की अफ़वाहें फैला रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं, बाकी जो बड़े उलेमा हैं हमारे देवबंद के, मौलाना जी, मौलवी जी, मुफ्ती जी, उन्होंने किसी तरीके का फतवा कोई जाहिर नहीं किया, ना भेजा के घर पे आए या किसी ने कुछ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो उनसे मैं अपील करती हूँ कि मैं इस देश की बेटी हूँ और ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी कला दी है कि सब सुन के मुझे खुश होते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं मुझे, और उसमें सुनने वाले सभी धर्म के लोग हैं। तो मेरे बारे में बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही भी कहा। कोई आपको सपोर्ट जो है वो ऐसी प्यार बात मिल रहा है इतना और इतना ज़्यादा आपको प्यार मिल रहा है, उसका वजह यही है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आपने हर हर शंभू गाया, तो दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? मतलब आपने कुछ सोचा था इसके पीछे या सिर्फ़ आपको लगा कि नहीं ये गाना चूँकि एक ऑब्वियसली आ चुका है पहले प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मैं भी इसको गाऊँ और ये काफ़ी हिट रहेगा? सर, एक तो हम जब कुछ चीज़ करना सोचते हैं तो माहौल देखते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। अगर ईद आती है तो हम उस पे कुछ सोचते हैं कि भाई ईद आ रही है, कुछ अच्छी-सी नज़्म पढ़ें, तो हम नज़्म एकदम पढ़ते हैं, लाइव आके बोलते हैं या अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, उस पे कुछ सोचते हैं, गाते हैं, नज़्म सुनाते हैं। फिर कुछ और सोचते हैं कि अब क्या माहौल चल रहा, तो पता लगा कि कावड़ चल रही थी और 2 साल से कावड़ भी नहीं आ पाई थी लॉकडाउन की वज़ह से। तो फिर ऐसे में हमने सोचा कि भाई कुछ अच्छा किया जाए कांवड़ियों के लिए, भजन सुनाना चाहिए कि लोग भाई बहुत नए कमेंट करते हैं कुछ अच्छा नया करो, अच्छा सुनाओ। तो इसलिए ऐसी उससे पहले मैं 2 भजन गा चुकी थी कांवड़ियों के लिए, घूमूंगी हरिद्वार और हरिद्वार की शहर। फिर उसके बाद हर हर शंभू जो ऐसे मन में आ रहा था मैं गुनगुना रही थी, जो हमारे राहुल भाई हैं वो कहने लगे कि आपकी आवाज़ में अच्छा लग रहा है ये, तो फिर कि इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करो। तो खुद अपने हमने इसको लिखा, समझा, सुना और अच्छे से याद किया और फिर अपने गा के अच्छे से और पब्लिक के सामने सपोर्ट दे दिया कि भाई देखो कितना अच्छा सॉन्ग है, और उस पे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भी आए, लोगों ने उसे बहुत सुना, पसंद भी किया। और बाकी आप जानते हो क्या चल रहा है उसके बारे चलिए में। आप एक बार सुना दीजिए फिर हर हर शंभू हमारे चैनल के लिए, क्राइम तक चैनल के लिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा। और सर इसके बाद हमारे जो भजन आ रहे हैं और भी जन्माष्टमी के लिए कृष्ण भगवान जी के, और नात भी आ रही है बहुत अच्छी, जो दोनों एक साथ ही अपलोड होगी, नाज नज़म पे भी और नाज भक्ति पे हमारा भजन। तो जन्माष्टमी आ रही है तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं अपने अगले भजन की। हर हर कृष्णा के नाम से हमारा बहुत अच्छा भजन आएगा और नात भी आएगी नबी की चलिए शान हम में। उम्मीद करते हैं ये भी आपका बहुत सक्सेस हो, लोग आपको इसी तरह प्यार दें, आपके गाने को पसंद करें और आपने क्राइम तक के साथ भी आप जुड़े हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी स्ट्रगल आपने किया, मैंने देखा कि 3 साल, 4 साल में बिल्कुल ज़िंदगी आपकी पलटी और आपने बहुत मेहनत भी करी और राहुल का कितना बड़ा रोल रहा, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ये एक खबर जी, में हमेशा ये सबसे रहा कि ज़्यादा राहुल ने बड़ा तो मैं मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं उस शख्स की जितनी तारीफ़ करूँ उतना थोड़ा है, क्योंकि उन्होंने हर मुसीबत में, हर हाल में हमारा साथ दिया है, अपने चैनल पे गवाया और हम कहीं भी हमारा कुछ प्रोग्राम था तो अपने साथ लेके भी गए, अपने अपने पास से खुद खर्चा करके भी, क्योंकि जब शुरू में तो इतना कुछ चला नहीं था, तो जब फिर चलने लगा तो अपने साथ उन्होंने मतलब हर वक़्त रखा और आज भी वो हमारे साथ ही हैं। हमें फुल सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ हर वक़्त रहते हैं। आप देखते भी होंगे हर वीडियो हमारे साथ रहते हैं। तो राहुल जी का तो इसमें बहुत ज़्यादा ही सहयोग है। मैं आपके परिवार की अगर बात
करना चाहूँ, अभी बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन सफल हो गया, बिल्कुल ठीक है वो? जी, बिल्कुल, बच्चा बहुत अच्छा है और 3 साल का हो चुका है, पर अभी थोड़ा साफ नहीं बोल पाता, हलक की वज़ह से उसका ऑपरेशन नॉर्मल जैसे नहीं जैसे कि हम हमारे यहाँ आपके हलक होते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसमें थोड़ा दिक्कत है, अलग टाइप का है, तो वो अभी साफ नहीं बोल पाता उस वज़ह से। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कल आने मैंने आने वाले समय में हो पाएगा साफ? जी, क्या बोल रहे सर? मैं ये जानना चाह रहा था कि डॉक्टर्स जी, जी, उसका चलता है, मैं हर महीने उसको लेके जाती हूँ, डॉक्टर बुलाते हैं, आनंद हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो ये बच्चे जो ऐसे होते हैं, स्माइल ट्रेन की तरफ से इनका इलाज होता है और वही इनकी देखभाल करते हैं। तो मैं वहाँ पे उसे लेके जाती हूँ आनंद हॉस्पिटल में, तो उसकी देखभाल करते हैं, उसे बुलवाते हैं, आधा-आधा घंटे का घंटा उस पे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे के साथ। तो फिर भी पहले से ही देखे पहले तो कुछ भी नहीं बोल लेता, पर अब ये है अम्मी और मामा, नाना, नानी ये कुछ साफ कहता है, खाने के लिए भी माँग लेता है, बाकी जो कठिन सवाल है जो मतलब टेढ़े बोले वो उससे भी बोले नहीं जाते। अच्छा, अच्छा। चलिए जी। भगवान भगवान उनको भी जो है बिल्कुल स्वस्थ